सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा के लिए अहम दिन। मुंबई सेशंस कोर्ट में दोनों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। राणा दंपति ने सोमवार को सेशंस कोर्ट में दाखिल की नई जमानत याचिका। बोले, हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान भड़काऊ नहीं माना जा सकता। राजद्रोह की धारा लगाए जाने पर राणा दंपति ने याचिका में कहा, उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे ये इल्जाम लगे। अपनी गिरफ्तारी को नवनीत राणा और रवि राणा ने बताया गैर कानूनी। कहा, पुलिस ने पहले नहीं दिया नोटिस। निर्दलीय सांसद और विधायक राणा की जेल में कटी दूसरी रात। आज सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई से दोनों को उम्मीद। सांसद नवनीत राणा को बॉम्बे हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत। सोमवार को अदालत ने खारिज की एफआईआर रद्द करने वाली याचिका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राणा दंपति को जमकर लगाई फटकार। कहा, जनप्रतिनिधियों की होती है बड़ी जिम्मेदारी। हाईकोर्ट ने कहा, राणा दंपति की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हुई। कुछ भी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। ऐसा न्यायालय को कहना पड़ा है और न्यायालय ने जो कहा है कि ग्रेट व्हेन यू हैव ग्रेट पावर्स यू हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, ऐसा न्यायालय को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस की कार्रवाई को ठहराया सही। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राणा दंपति के वकील। नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी। पुलिस पर लगाया थाने में बदसलूकी और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप। नवनीत राणा के आरोपों के मुताबिक पुलिस वालों ने रात भर प्यासा रखा, बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा। निर्दलीय सांसद की शिकायती चिट्ठी पर लोकसभा सचिवालय ने लिया संज्ञान। आरोपों पर महाराष्ट्र सरकार और पुलिस से मांगा जवाब। आज शाम तक का वक्त। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर पहली बार सामने आए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। राणा दंपति और बीजेपी पर पलटवार। कहा, ये सभी नकली नव हिंदुत्ववादी। सार्वजनिक जगहों पर हनुमान चालीसा पढ़ने पर उद्धव बोले, दादागिरी मत कीजिए। अगर दादागिरी करोगे तो बाला साहेब ने सिखाया है कि कैसे तोड़नी है दादागिरी। खुद पर हमले के मामले में आज पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे किरीट सोमैया। एफआईआर को लेकर सवाल। रामनवमी हनुमान जयंती पर दिल्ली समेत देश भर में हुई हिंसा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सारे मामलों की न्यायिक जांच को लेकर याचिका। अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में राजगढ़ के एसडीएम निलंबित। राजगढ़ बोर्ड के चेयरमैन सतीश दुहारिया और उपखंड अधिकारी केशव मीणा भी सस्पेंड। श्रीराम सेना के संस्थापक प्रमोद मुतालिका विवादित बयान। कहा, मुस्लिमों की दुकान से सोना नहीं खरीदे हिंदू। यूपी में अलविदा नमाज को लेकर सुरक्षा इंतजाम। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बोले, पीस कमेटी के साथ कर रहे हैं बैठक। रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आज दूसरा दिन। भारत समेत कई देशों के प्रतिनिधि अलग अलग मुद्दों पर रखेंगे राय। पहले दिन अपने संबोधन में यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन बोली, यूक्रेन में रूसी आक्रमण राजनीतिक विफलता है। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर देश भर में भव्य कार्यक्रम की तैयारी में बीजेपी। केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी महासचिवों की टीम तय करेगी रूपरेखा। 2024 चुनाव को ध्यान में रखकर बीजेपी कमजोर बूथों को मजबूत करेगी। बीजेपी की 5 सदस्यीय कमेटी तय करेगी रणनीति। जेपी नड्डा ने की पार्टी महासचिवों के साथ चर्चा। आरजेडी छोड़ेंगे तेज प्रताप यादव। ट्वीट कर बोले, पिताजी से मिलकर दूंगा इस्तीफा। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बयान, बिहार में नहीं लागू किया जाएगा कॉमन सिविल कोड। अखिल भारत हिंदू महासभा ने सीजेआई को लिखी चिट्ठी। देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग। सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक। शाम 4 बजे नवनिर्वाचित एमएलसी लेंगे शपथ। यूपी में सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की मुहिम। राज्य सरकार चलाएगी ऑपरेशन कायाकल्प। सांसदों, मंत्रियों, विधायकों और अधिकारी से स्कूल गोद लेने की अपील। आज तक की खबर का असर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से मांगा जवाब। 12वीं बोर्ड में पूछे गए थे कांग्रेस की तारीफ में प्रश्न। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी। आरोप तय करने के बाद शुरू होगा ट्रायल। आशीष मिश्रा के सरेंडर के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की मांग। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से किया जाए बर्खास्त।
कांग्रेस में प्रशांत किशोर के शामिल होने के सस्पेंस पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का बयान, पीके हो या बीके, किसी के आने से बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद ने पठानकोट में किया मंडी का दौरा, वहां इंतजामों का लिया जायजा। गाजीपुर में यूपी के मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने अखिलेश और आजम पर साधा निशाना, बोले अखिलेश यादव का संबंध मौसम की तरह बदलता है। जिग्नेश मेवाणी को जमानत के तुरंत बाद दूसरे केस में फिर गिरफ्तारी, महिला पुलिस अधिकारी से बदसलूकी के आरोप में असम पुलिस ने दोबारा किया अरेस्ट। गुजरात के राजकोट में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी को लेकर जबरदस्त नाराजगी। राजस्थान के उदयपुर में होगा कांग्रेस का चिंतन शिविर, 13 से 15 मई तक चलेगा मंथन, कृषि और किसानों के मुद्दे पर अलग से होगी चर्चा। चिंतन शिविर के लिए कांग्रेस ने बनाई 6 कमेटियां, पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे समितियों की अगुवाई। आज कांग्रेस अनुशासन कमेटी की बैठक, सुनील जाखड़ और केवी थॉमस पर होगा फैसला, पंजाब और केरल कांग्रेस ने की है शिकायत। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में आंधी के बाद आग का कहर, खाना बनाते समय हालात बेकाबू, झुग्गियों में रखे सिलेंडर में धमाके। करीब 5 किलोमीटर इलाके में स्क्रैप का ढेर होने की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हुई आग, अभी भी हालात पर पूरी तरह काबू नहीं। कानपुर में पीएफ ऑफिस मुख्यालय में सीबीआई की छापेमारी, 3 लाख रिश्वत लेते प्रवर्तन अधिकारी गिरफ्तार। दिल्ली के मोहम्मदपुर में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप, एनएसजी की टीम ने रिमोट के जरिए किया डिफ्यूज। सहारनपुर में पुलिस और पिकअप सवार गो तस्करों के बीच मुठभेड़, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप, पति पत्नी और बेटी की फावड़े से मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक लड़की से शादी करना चाहता था आरोपी, मां बाप के विरोध से था नाराज। कन्नौज में मोबाइल दुकान में घुसकर दुकानदार से मारपीट, 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज। पौड़ी गढ़वाल में सड़क हादसे का शिकार हुई गाड़ी, 6 लोगों की मौत। सुरजवा आतंकी हमले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, बरामद किया गया वारदात में इस्तेमाल किया गया ट्रक। संगरूर में कई गांवों में आग का तांडव, खेतों में आग से तबाही, सांस लेना भी मुश्किल। सोलन के जंगलों में लगी आग बेकाबू हुई, कई किलोमीटर तक दिखे शोले, करोड़ों रुपए की तबाही। फरीदकोट में कसीनो चलाने के 5 आरोपी गिरफ्तार, 7 कंप्यूटर, 5 मोबाइल फोन और कैश भी जब्त। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में बम रखने की खबर मिलते ही हड़कंप, तलाशी के दौरान कुछ भी नहीं मिला। पटना में 2 दिन पहले लापता 10 साल के मासूम की लाश कुएं से बरामद, मां ने अपने पिता यानी बच्चे के नाना पर लगाया अगवा कर हत्या का आरोप। खरगोन में आज कर्फ्यू में 9 घंटे की ढील, 15 दिनों बाद शुरू होगी बसों की आवाजाही। खरगोन हिंसा के बाद ग्रामीण इलाकों में नाराजगी बरकरार, गांव वाले आर्थिक बहिष्कार का ले रहे हैं शपथ। बागेश्वर में जंगल की आग पहुंची रिहायशी इलाके तक, 12 गौशाला समेत खाक। आजमगढ़ में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन, एक रेस्टोरेंट और मकान को बुलडोजर से गिराया गया। कैथल में अनाज के गोदाम पर छापेमारी, बड़ी मात्रा में गेहूं, खाद और पेस्टिसाइड्स बरामद। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कोयला लेकर जा रहा ट्रक पुल से नीचे गिरा, हादसे में ड्राइवर की मौत। पीलीभीत में एक साथ 5 ट्रकों में लगी आग, खेतों में लगी आग की वजह से हादसा। गाजियाबाद के विजयनगर में पेट्रोल पंप पर 2 पक्षों में झड़प, वायरल हुआ वीडियो। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या, 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस खाली हाथ। यमुनानगर में वाल्मीकि समुदाय ने हाईवे पर लगाया जाम, जानू हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नाराजगी।
केंद्र सरकार ने और 6 पाकिस्तानी समेत 16 यूट्यूब चैनलों को किया बैन। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। एक दिन में सामने आए 2,500 से ज्यादा नए मरीज, 30 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,011 नए मरीज, एक शख्स की मौत, 80 लोग अस्पताल में भर्ती। हरियाणा में 18 से 59 साल के लोगों को लगेगा मुफ्त प्रिकॉशन डोज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया ऐलान। चंडीगढ़ के स्कूलों में 4 मई के बाद 12 साल से 18 साल तक के बच्चों को बगैर वैक्सीनेशन एंट्री नहीं। प्रशासन ने लिया फैसला। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने बढ़ाई मुस्तैदी। आतंकी घुसपैठ रोकने की तैयारी। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव बनाए जा सकते हैं यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष। 4 दिन पहले ही सीएम योगी से की थी मुलाकात। झारखंड में बिजली संकट को लेकर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी सिंह धोनी ने उठाए सवाल। ट्वीट कर पूछा, आखिर बरसों से राज्य में बिजली संकट क्यों? दिल्ली एनसीआर में बीती रात धूल भरी आंधी से कई इलाकों में बिजली गुल, लेकिन गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में गुरुवार से फिर गर्मी का टूटेगा कहर। 44 डिग्री तक जा सकता है पारा, मौसम विभाग ने चेताया। अब टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क होंगे ट्विटर के नए मालिक। $44 बिलियन में डील पक्की। खत्म हुआ एलआईसी आईपीओ की लॉन्चिंग की तारीख का इंतजार। 4 मई को खुलेगा इशू, 9 मई होगी आखिरी तारीख। हर नागरिक को स्वास्थ्य बीमा देने की तैयारी में है सरकार। 250 से 300 रुपए सालाना प्रीमियम पर होगा 5 लाख तक का इलाज। गौतम अडानी ने हासिल किया एक और मुकाम। नेटवर्थ में वॉरेन बफेट को किया पीछे। जकरबर्ग 17वें स्थान पर लुढ़के। गेहूं का निर्यात 125 लाख टन और स्टॉक हो सकता है 2.5 गुना। अब तक 101 लाख टन गेहूं खरीदी हुई है। आईपीएल में रोमांचक मुकाबले में जीता पंजाब किंग्स। चेन्नई को 11 रनों से दी मात। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम ने बनाए 187 रन। जवाब में चेन्नई की पूरी टीम 176 पर ही थे। पंजाब की ओर से शिखर धवन की धुआंधार पारी, बनाए 88 रन। भानुका राजपक्षा ने 42 रन बनाए। चेन्नई की ओर से सबसे ज्यादा अंबाती रायडू ने 78 रनों का किया योगदान। धोनी महज 12 रन पर हुए आउट। आज आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स की टक्कर। शाम 7:30 बजे से पुणे में होगा मैच।